दुर्जन और सज्जनता का अभी जो भी सामने रखा गया ये चित्र को, तो संसार में ऐसे अनेक बार होता आया है। देव देवताओं में होता आया है, मानवों में होता आया है और दैत्यों में भी होता आया है। इसीलिए जितने भी आखिर में कहते हैं कि एक वो परम सत्य जो है, वो परम परमात्मा जो है, उसका संग हम जब तक नहीं कर लेते हैं, उसके लिए हमें ऐसी स्थितियों में से गुजरना होता है कि जो स्थितियों में हम सुख दुख समकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्वम नैव पापवाप्यासी। कहते हैं कि हम सुख दुख से बहुत परे हो जाना चाहिए, और सुख दुख से जब हम परे होंगे, जब हम आत्मनिर्णय पर आएंगे, आत्मा में वो चेतन, वो परम परमात्मा ही बैठा हुआ है, इस भावनाओं से हम जब पक्के हो जाएंगे, उसमें मन लग जाएगा, तो कहते हैं कि संसार में ये ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, और ना ही कोई मनुष्य के ऊपर आपत्तियों का पहाड़ गिर रहा है। किंतु जो भी हो रहा है वो संसारी एक कर्म है, संसारी वो एक घटनाएं हैं, संसारी वो एक चित्र है। ऐसा समझकर वो अपने आप में करता हुआ भी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और आने वाले अपने अनेक जन्मों को वो सुधार सकता है। इसलिए दुर्जन हो या सज्जन हो, इसकी व्याख्या भी हम यहाँ के वर्तमान के अनुसार ही करते हैं। जो अपने फ़ायदे की बात करता है वो हमारे लिए सज्जन बन जाता है, जो हमारे लिए अवरोध खड़ा करता है वो हमारे लिए दुर्जन हो जाता है। इसी तरह से मनुष्य के अपने आप ये स्थितियाँ या बदल जाती है, या वो कहानियाँ बदल जाती है, या विचार बदल जाते हैं, और हम उसी तरह से उसका तोल माप करने लग जाते हैं। कहते हैं ये जितने भी संसार में हम आज चित्र देख रहे हैं, ये चित्रों के पीछे और कई चित्र ऐसे हैं कि जिसको आज तक हम अनभिज्ञ के रूप में समझते हैं। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ऐसे एक व्यक्ति था जिसका आज भी हम लोग एक सत्यवादी के नाम से उनको मानते हैं। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के जैसा सत्य कहने वाला सत्यवादी राजा आज तक इतिहास में हुआ नहीं। ये एक सूर्य के वंश का राजा था, सूर्यवंशी राजा था। उन्हीं राजाओं में से एक रघुवंशी नाम से जाना जाता था, दिलीप जाना जाता था। ऐसे राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि जितना आज आप उनको सत्यवादी कह रहे हैं, वो एक वक्त ऐसे असत्यवादी थे कि उनका नमूना हमें आज भी देखने मिलता है। कहते हैं कि उनके यहाँ पर भी जो मतभेद सज्जनता का और दुर्जनता का, आप इसमें सोचेंगे कि इसमें कौन सज्जन था कौन दुर्जन था, यहाँ पर भी आपको पता चलेगा। और कर्म की भी कई स्थितियाँ हमारे सामने खुली पड़ेगी। देखिए कि जब राजा हरिश्चंद्र को उनके पिता जो थे वो वशिष्ठ को मानते थे, परंपरा से उनके गुरु वशिष्ठ जी रहे, और वो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो वशिष्ठ जी को परंपरा के अनुसार मानते थे, और उनके पिता जो थे वो विश्वामित्र को मानते थे। वो विश्वामित्र को इतना मानते थे कि ये विश्व का सचमुच मित्र है, और ये जितना विश्व के लिए या संसारी जीवों के लिए अपना त्याग कर कर उनका जीवन सुखी बनाने में यत्न करते हैं और साथ देते हैं, ऐसी उनकी भावना थी। कहते हैं कि जब एक बार राजा हरिश्चंद्र ने वशिष्ठ जी को कहा कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, मुझे संतान नहीं, मैं निसंतान रहूँगा तो सारा संसार मुझे कहेगा कि अरे निपुत्रिक है, इनको पुत्र है नहीं, ऐसे राजा को क्या मान दे, ऐसे राजा को हम क्या अपना माने। इसी तरह से मेरी बर्भत्सना होगी, और ये बर्भत्सना होने से मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा। तो वशिष्ठ को कहा कुछ उपाय करिए, मुझे संतान चाहिए।